हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नितिन सर ग्वालियर के चैनल में। यहाँ पर मैं आपको स्टैटिक्स इकोनॉमी का एक पार्ट सिखा रहा हूँ। स्टैटिक्स, इस स्टैटिक्स में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखानी थी, उनको मैं कंटिन्यू ले लेता हूँ। सबसे पहले सिखाना है जो हमारी क्लास सेकंड थी, उसके बाद हम लोग क्लास थर्ड ले रहे हैं। थर्ड क्लास में क्या है, थर्ड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स की क्या कहानी है, स्टैटिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या इसका यूजेस रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिक्स पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसी के साथ में इसी वीडियो में पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो अगर आप पार्ट 1 ठीक से समझ लेंगे तो पार्ट 2 समझाने में मुझे बहुत ही कम समय लगेगा। तो समझा देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। सबसे पहले स्टैटिक्स की ज़रूरत अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आखिर गवर्नमेंट को स्टैटिक्स की क्या ज़रूरत है, आखिर उन आंकड़ों से गवर्नमेंट क्या करेगी, उन डेटास का एनालिसिस कैसे करेगी। तो डेटा का एनालिसिस गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट हैज़ रिक्वायर्ड मच ग्रेटर इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर टू फुलफिल द वेलफेयर। गवर्नमेंट को हम नॉर्मली क्या मानते हैं, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जितना भी डेटा आता है, वो सेंसस का हो, वो डेटा किसी और चीज़ का हो, जनगणना करनी है या हमको ये बताना है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना में 28 मार्च को इंडिया में कितने पेशेंट थे, वो कैसे पता चला। वो पता चलता है उस डेटा से कि किस स्टेट में पेशेंट बढ़े, किस स्टेट में पेशेंट एकदम तेज़ी से बढ़े। क्या भारत की रैंकिंग स्टार्टिंग में कितनी थी कोरोना के टाइम पर, आज भारत की रैंकिंग कहाँ है। तो ये सारा का सारा डेटा कैसे पता चलता है, जिस सारा का सारा डेटा हमको पता चला, वो पता चला स्टैटिक्स के थ्रू। हम इजीली बता पाते हैं कि हरियाणा में पेशेंट ज़्यादा हैं कि एमपी में, क्या केरल में पेशेंट की नंबर्स ज़्यादा हुए हैं कि महाराष्ट्र में। तो ये सारी चीज़ें हम बता पाते हैं स्टैटिक्स से। उस हिसाब से हम उसका क्योर सिस्टम या वहाँ पर किस तरीके का डेवलपमेंट करना है, उसके बारे में हम लोग ध्यान दे सकते हैं। सेकेंड है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या काम करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इको कंडीशन। यानी कि अलग अलग कंडीशंस में देश को, आपको, बिजनेसमैन को या किसी को भी उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस, आगे की क्या उसे इंटरप्रिटेट करना है, आगे क्या फॉर्मेशन करना है, ये सारी चीज़ें स्टैटिक्स से करते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस में, हमारे देश में या कहीं पर भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास उसका डेटा होना चाहिए, फिर उस डेटा के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मेरी कंपनी है डिटॉल, तो डिटॉल का सैनिटाइज़र एक टाइम पर केवल और केवल मैं अपनी कंपनी से 100 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक का सैनिटाइज़र प्रोड्यूस होता था। पर जब मैंने स्टैटिक्स देखा, जब मुझे पता चला कि अब कोरोना का टाइम है, हर किसी को हैंड सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, सैनिटाइज़र की ज़रूरत है या सैनिटाइज़र से रिलेटेड प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसका स्टैटिकल डेटा लिया, उसके बाद पता किया मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके हिसाब से जहाँ मैं 1000 लीटर सैनिटाइज़र बनाता था, आज मैं 1 लाख लीटर बनाने लगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बढ़ने लगी। इसके अलावा मैंने क्या किया, इसके अलावा मैंने ये डिसाइड किया कि किस एरिया में ये सैनिटाइज़र ज़्यादा चल सकते हैं। क्या दिल्ली को ज़्यादा सैनिटाइज़र की ज़रूरत है कि उड़ीसा को। तो जी मैंने कैसे डिसाइड किया, जी मेरे पास स्टैटिकल डेटा था कि किस जगह कोरोना का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। सिंपल सी बात है, देयर इज़ अ नीड फॉर द फिगर ऑफ द स्टैटिकल मेथड टू एक्सेस द अमाउंट ऑफ द वेरियस सेक्टर। इकोनॉमिकल प्लानिंग का मतलब क्या है कि हमको अलग अलग सेक्टर्स में आगे के लिए क्या फोरकास्ट करना है, आगे के लिए कैसे डेवलप करना है, वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है पिछली प्लानिंग से, कि पिछली प्लानिंग में हम लोग सफल थे, असफल थे, कहाँ पर हम असफल हुए और कहाँ पर हम ज़्यादा सफल हुए। तो वो चीज़ हमको कैसे पता चली, वो चीज़ हम लोग को पता चली इसके थ्रू देयर इज़ अ नीड फॉर द फिगर ऑफ द स्टैटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस में हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे होता है हम लोग बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो पता करते हैं क्या इस रेनी सीजन में छातों और रेन कोट की डिमांड है, क्या विंटर सीजन में हम लोग को स्वेटर जैकेट की डिमांड है। तो वो डिमांड्स हम लोग कैसे पता करते हैं, वो हम लोग डिमांड पता करते हैं उस जगह की स्टैटिक्स डेटा की। पता चले गर्मी में हम स्वेटर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ स्वेटर की डिमांड नहीं, या फैशन किस तरीके से चल रहा है, तो वो चीज़ें डिपेंड करती है। फॉर एस्टिमेशंस ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी डिमांड क्या है प्रोडक्ट की,
उसके प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, कहाँ पर हम उसका प्रोडक्शन खोलेंगे जहाँ से हमारा एरिया पास पड़े, सारी चीज़ें पास पड़े। ओके, फॉर मेकिंग ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, पता चलता हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आखिर का प्रोडक्ट की गिरावट क्यों आ गई, वो क्या है, सब स्टैटिकल डेटा ही तो है, वो पाई चार्ट ही तो है, वो डेटा है, वो ग्राफ है। पता चल रहा है हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, हमारा ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, वो स्टैटिकल डेटा से पता चल रहा है। हम उसका रिकवर कर सकते हैं फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द मार्केट स्ट्रेटेजी, अकाउंट राइटिंग एंड ऑडिटिंग। जितना भी किसी कंपनी का अकाउंटिंग वगैरह की बात करते हैं, उसकी ऑडिटिंग की बात करते हैं, उसकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, वो क्या होता है, सारी चीज़ें डेटा होती हैं। चलिए इसके आगे के पार्ट पर चलते हैं, देखते हैं यार स्टैटिक्स के कुछ फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ था, क्या सिखाया हुआ था, मैंने आपको सिखाया हुआ था स्टैटिक्स के यूज़, है ना। तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। तो बोलते हैं फंक्शन क्या है स्टैटिक्स का, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट। बहुत सारे लोगों के अलग अलग फैक्ट को लाकर हम उसको पाई चार्ट, डेटा, ग्राफ, इनके थ्रू क्या करते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सारा डेटा को उठाकर एक पाई चार्ट में बना देते हैं, बोल देते हैं हरियाणा से इतने का प्रोडक्शन हो रहा है, दिल्ली से इतने का हो रहा है। तो पूरे डेटा को क्या कर दिया, एक पाई फॉर्मेट में लगा दिया, उसको परसेंटेज वाइज लगा दिया। टू प्रेजेंट द फैक्ट इन डिफाइंड नाइट फैक्ट, यानी जितना भी फैक्ट है उसको डिफाइन करके प्रॉपरली हम समझा देते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टू मेक द कंपैरिजन फैक्ट, भैया कंपेयर कर सकते हैं भैया कहाँ पर पार्ले की फैक्ट्री लगाने में फ़ायदा होगा, मैं आपको समझाया हुआ था। तो भैया किस एरिया में फ़ायदा होगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद चलते हैं टू फैसिलिटेट एंड पॉलिसी इन्फॉर्मेशन। तो भैया हम अपनी कंपनी की जो पॉलिसी है उसको बना सकते हैं। जब हमारे पास सारे आंकड़े हैं, वहाँ हमारे लिए कोई रिवर है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, क्या नहीं है, उसके बेसिस पर हम उसकी फैसिलिटी और फॉर्मेशंस बना सकते हैं। टू हेल्प द फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग अलग होता है आगे की भविष्यवाणी करना। मार्केट डाउन जा रहा है या किसी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे इस कंपनी का एक वीक में क्या हो सकता है। फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हम उस चीज़ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं जब हमारे पास उस चीज़ का डेटा है कि भैया ये कितना चीज़ सक्सेसफुल है और कितनी चीज़ बेकार है। टू इनलार्ज द इंडिविजुअल नॉलेज, और किसी भी इंडिविजुअल की नॉलेज स्टैटिकल डेटा से बढ़ सकती है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का स्टैटिकल डेटा है, तो आप लोगों को बता सकते हैं कि भारत में इतने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, एजुकेटेड हैं, इतने प्रतिशत लोग केवल 5वीं पास हैं, इतने प्रतिशत लोग ग्रेजुएशन हैं, इतने लोग ओबीसी में, एससी में, हैंडीकैप है, जनरल हैं। तो उसके हिसाब से आगे की पॉलिसीज़ को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके फंक्शन। तो फंक्शन के बाद में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ बहुत अच्छी बना दी, इसकी कोई कमी नहीं है। भैया कोई ना कोई तो कमी होगी। अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी बना दी तो उसकी कोई ना कोई कमी होगी। तो उस कमी को देख लेते हैं। इट डज नॉट स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, इसमें हम क्वालिटी की बात नहीं करते, इसमें हम बात करते हैं क्वांटिटी की। किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। मैं एक अच्छा टीचर हूँ तो ये मेरी क्वालिटी है, पर क्वालिटी कहीं पर भी स्टैटिक्स में नहीं लिखी जाएगी, ऑलवेज क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल, ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात नहीं करता, ये पूरी फर्म, पूरी कंट्री, स्टेट, सिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या की बात करता हूँ। और लिमिटेशन क्या है, इट कैन बी मिस यूज। भैया जिसका माइंड नेगेटिव है वो इन डेटा का मिसयूज़ भी कर सकता है। पॉपुलेशन है दिल्ली की 2 करोड़, इस 2 करोड़ की पॉपुलेशन में इतने लोग बिहारी हैं, इतने लोग हरियाणा से, इतने लोग यूपी से, इतने लोग एमपी से, इतने लोग राजस्थान से, और ये ओरिजिनल दिल्ली वासी हैं। तो इस डेटा का वो क्या कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया दिल्ली वासी लोगों को बाहर निकालो, या कुछ भी, किसी भी तरीका नेगेटिव माइंड का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो एक पॉजिटिव माइंड हूँ, मैं नेगेटिव माइंड की तरह सोच ही नहीं सकता। पर सोचो अगर कोई नेगेटिव माइंड है, उसको पता है कि राजीव चौक पर हर संडे को इतनी भीड़ आती है, उसके पास स्टैटिकल डेटा है,
और इस भीड़ में इस क्वालिटी के लोग आते हैं तो वो नेगेटिव माइंड से कुछ भी प्लान कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं क्या प्लान हो सकता है। ओके, इट रिजल्ट आर द ट्रू ऑन एवरेज। इसका जो रिजल्ट होता है वो कब सही होता है, हम उससे एवरेज निकालते हैं। कभी हम एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते, बोला एवरेज ना काम हो सकता। स्टैटिकल लॉ आर नॉट एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। कभी कभार जो हम लोग जिस तरीके से, अभी मैं आपको आगे एक वीडियोस में सिखाने वाला हूँ क्लास नंबर 4 में, तो वहाँ पे बताएंगे कि हम लोग डेटा लेते कैसे हैं। एक डेटा होता है इंटरनल डेटा लिया जाता है, एक होता है एक्सटर्नल डेटा। इंटरनल डेटा के लिए क्या होता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, जैसे कि यहाँ पर कोई भाई साहब गिर गए गाड़ी से अपनी कोचिंग के बाद, तो एक होता है कि मैंने फ़ोन लगा के बताया, मैंने आपको किसी ने मुझसे राइट लिया, क्यों भैया क्या हो गया क्या हो गया, तो मैंने उसको बताया जी मेरा इंटरनल डेटा, मैंने बताया जी भाई साहब ऐसे आ रहे थे, सामने से इन्होंने किसी को देखा था तो उसको देख रहे थे, सामने गैया में बढ़ गए, ये तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग दे दी। दूसरी कोई बंदा मुझे फ़ोन लगा यार तो तुम्हारे यहाँ पे वो एक कांड हो गया, वो कांड कैसे हो गया, तो उसको फ़ोन पे। तो ये सारी नॉलेजेस क्या होती है, इंटरनल डेटा होती है। या फिर हमने किसी कंपनी का सर्वे किया तो पर्टिकुलर लोगों का ईमेल्स किए, उस पर पूछा कि ये बताइए अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ पूछा, किसी के बारे में पूछा, या रिया चक्रवर्ती आरोपी है कि नहीं, यस या नो। तो ये क्या है, ये डेटा है। अब इस डेटा का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो सकता है फ्लो में लोगों ने गलत कह दिया हो, गलत ले लिया हो। ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल। अगर जीडीपी थोड़ी सी बढ़ती है या किसी कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्रॉफिट 3000 करोड़ बढ़ा, 2000 करोड़ बढ़ा कि 1500 करोड़ बढ़ा, क्या 500 करोड़ बढ़ा, तो ये कैसे पता चलता है, ये हम नहीं बता सकते। ये कौन कह सकता है, जो उस डेटा को देखकर एक एक्सपर्ट बंदा बता सकता है, कोई मेरे जैसा हर कोई बंदा उस चीज़ को नहीं बता सकता। बात ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते। इट शुड बी यूनिफॉर्म और होमोजीनियस। ये यूनिफॉर्म होता है और होमोजीनियस होता है, जो वाली बात आपको समझ में आती है। तो भैया ये था हमारा क्लास 3। अब हम लोग क्लास 4 में पढ़ेंगे और बहुत सारी डिटेलिंग में पढ़ेंगे, पर आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके बाय बाय।